इंटीग्रेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल है। फिजिक्स का कई डेरिवेशन में ये काम आता है, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आता है। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली वही क्वेश्चंस किया था जिसका जो रिजल्ट्स जो है इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव में था। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। सो cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है, cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x। उसी तरह 1/x का ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। सो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, सो इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस हमने किया था जो कि डेरिवेटिव का इन्वर्स फॉर्म, अगर आपको रिजल्ट कुछ याद भी नहीं है तो डेरिवेटिव का इन्वर्स को रिकॉल करके आप बना लेते हैं। आज क्वेश्चंस कुछ ऐसा करेंगे जो डायरेक्टली इस फॉर्म में तो नहीं होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो आज का क्लास रहेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन मालूम है, ये हमको मालूम है, लेकिन इंटीग्रेशन जो दिया गया है वो इस फॉर्म में नहीं है। इंटीग्रेशन सपोज इस फॉर्म में दिया गया, इस फॉर्म में दिया गया, तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, gx को t ले लेंगे, t इक्वल टू gx। सो dt बाई dx जो है g प्राइम x होगा। सो dt बाई dx, सो dt हो जाएगा इंटू dx। सो इसकी जगह पर dt डाल देते हैं और gx की जगह पर t डाल देते हैं, dt। हमें रिजल्ट मालूम है, इसलिए हम इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स में देखते हैं कैसा ये यूजफुल रहता है। तो इंटीग्रेशन लेते हैं, आप भी मेरे साथ कीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस पेपर भी है, फिर भी आप क्लास भी मेरे साथ कीजिए। पहले एक दो क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बाद मेरे साथ कीजिए। ये इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, sin x हमको मालूम है, x टू द पावर 5 भी मालूम। तो यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, t इक्वल टू x टू द पावर 6। सो dt बाई dx होगा 6 x टू द पावर 5। सो dt बाई dx, सो dt हो जाएगा इंटू dx। तो अब हम रिप्लेस कर देते हैं, x टू द पावर 6 की जगह पर हम लिख देते हैं t, x टू द पावर 5 dx, x टू द पावर 5 dx हो जाएगा dt बाई 6। सो 1/6 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos t, कांस्टेंट ले लेंगे और t का वैल्यू वापस डाल देंगे, t का वैल्यू वापस डाल देंगे, यानी कि x टू द पावर 6, राइट। आप भी क्वेश्चन मेरे साथ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, cot x का लेते हैं। cot x क्या होता है, cot x क्या होता है, cos x बाई sin x। sin x को t ले लेते हैं, सो dt बाई dx जो है cos x हो जाता है, यानी कि dt जो है cos x dx। सो न्यूमरेटर है cos x dx जो कि dt हो जाता है sin x यानी कि t। सो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t। t यानी कि sin x, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
आप थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर डाल के देखिए, एक को टी के लेके देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है कि नहीं। शुरू में ये प्रॉब्लम आपको होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका हैबिट हो जाएगा। अब देखते कि सब पता चल जाएंगे राइट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सो यहाँ पर अगर मैं ln x प्लस 3 को t ले लेता हूँ, सो dt हो जाएगा, dt बाई डी एक्स होगा 1/x, सो dt हो जाएगा 1/x dx। 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। सो ये 1/x dx की जगह मैं dt लिख देता हूँ। ln x प्लस 3 जो है t, सो 1/t हो गया ln t प्लस c, सो ln t यानी कि ln x प्लस 3 प्लस c, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। e to the power 10x इंटू sec square x dx। सो यहां 10x को t ले लीजिए, सो dt बाई डी एक्स हो जाएगा sec square x, dt हो जाएगा sec square x dx। सो ये e to the power t और sec square dx dt, e to the power t का e to the power t होता है प्लस c, यानी कि e to the power 10x प्लस c, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपका 10x 1 प्लस ln cos x, इसका इंटीग्रेशन करना, राइट। सो इसको t ले लेते हैं, t इक्वल टू 1 प्लस ln cos x, राइट। सो dt हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, ln cos x का 1/cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस sin x dx, यानी कि dt जो है माइनस 10x dx। सो न्यूमरेटर जो है माइनस dt हो जाएगा, माइनस बाहर लिख लीजिए, और डिनोमिनेटर जो है t हो जाएगा। सो 1/t का हो गया ln t प्लस c, सो माइनस ln t, यानी कि 1 प्लस ln cos x प्लस c, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x to the power 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, राइट। सो यहाँ पर हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर में दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x, ये न्यूमरेटर में दिया गया। इंटीग्रेशन कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। इसको t ले लीजिए, t इक्वल टू x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, सो dt हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 6x इंटू डी एक्स। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 3x dx। सो न्यूमरेटर जो है dt बाई 2 हो जाता है, dt बाई 2, और डिनोमिनेटर जो है रूट टी यानी कि t का पावर माइनस हाफ। सो रूट टी न्यूमरेटर में जाने से t का पावर माइनस हाफ का हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, हाफ बाई हाफ प्लस c है ऑफ कोर्स। सो ये हाफ कट गया, t टू द पावर हाफ, सो रूट टी प्लस सी, t का वैल्यू लिख दीजिए x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। e⁻³ sin x माइनस 2x प्लस 4 इंटू आपका 3 cos x माइनस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो इसको t ले लेते हैं। t इक्वल टू 3 sin x माइनस 2x प्लस 4, सो dt बाई डी एक्स हो जाएगा 3 cos x माइनस 2, यानी dt हो जाएगा 3 cos x माइनस 2 dx। सो ये वाला जो है आपका dt हो गया, और ये जो है t है, e⁻t वो dt, e⁻t का हो जाएगा e⁻t प्लस c, सो 3 sin x माइनस 2x प्लस 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस cos x टू द पावर 5/3 sin x dx। इस बार इसको t ले लीजिए। t इक्वल टू 2 प्लस cos x, dt हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx। सो न्यूमरेटर माइनस dt हो जाता है, माइनस बाहर ले लीजिए, और ये 2 प्लस cos x जो है t टू द पावर 5/3, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा t टू द पावर माइनस 5/3। सो n+1 रूल, t टू द पावर माइनस 5/3 प्लस 1 यानी कि 2/3, 5/3 प्लस 1 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई माइनस 2/3 प्लस c। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2 t यानी कि ये वाला 2 प्लस cos x टू द पावर माइनस 2/3 प्लस c, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए cos x cos 9 टू द पावर 5x sin x dx। सो इस बार cos x को t लीजिए, सो dt हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx, यानी कि ये माइनस dt है, माइनस बाहर लिख लीजिए, ये cos x है t, सो t टू द पावर 9/5 dt, सो 9/5 प्लस 1 14/5, सो t टू द पावर 14/5 बाई 14/5 प्लस c। t की जगह में लिखिए cos 14/5x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 1/√e⁻ x² माइनस 3x प्लस 7, और यहाँ पर है आपका 2x e⁻x² माइनस 3 इंटू dx। इसको t ले लीजिए, t इक्वल टू e⁻x² माइनस 3x प्लस 7, सो dt हो जाएगा e⁻x² इंटू चेन रूल, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 dx, जो कि न्यूमरेटर, सो न्यूमरेटर हो गया dt, डिनोमिनेटर हो गया √t। √t मतलब t का पावर न्यूमरेटर में जाने से माइनस हाफ का माइनस हाफ प्लस 1, हाफ हो जाएगा, हाफ प्लस c, सो हाफ डिवाइड भी होगा, सो t का वैल्यू डाल दीजिए, रूट मतलब हाफ मतलब रूट होता है, ये x² माइनस 3x प्लस 7, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इसको t ले लीजिए, इसको ले लीजिए t इक्वल टू 5x4 माइनस 3x टू द पावर हाफ प्लस 2। सो dt हो जाएगा 5 इंटू 4 20x³ माइनस 3/2 x टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव होगा हाफ माइनस 1 माइनस हाफ मतलब रूट x dx। सो न्यूमरेटर dt हो गया, डिनोमिनेटर t टू द पावर 7/4, 7/4 ऊपर जाने से माइनस 7/4। सो n प्लस 1 रूल, माइनस 7/4 प्लस 1 माइनस 3/4। सो माइनस 3/4 और यहाँ पर बाई माइनस 3/4 यानी कि 4/3 प्लस c। सो t का वैल्यू डाल दीजिए 5x4 माइनस 3x हाफ पावर माइनस 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, tan e टू द पावर 2x माइनस 3 sec स्क्वायर e टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू e टू द पावर 2x dx। यहाँ पर इसको t ले लीजिए, t इक्वल टू tan e टू द पावर 2x माइनस 3। सो dt हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, फिर चेन रूल यूज होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर 2x, फिर से चेन रूल होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 dx। सो ये जो पोर्शन है e टू द पावर 2x माइनस 3 e टू द पावर 2x dx यानी कि dt/2 हो जाता। ये आपका t है, वो dt/2। सो 1/2 t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा प्लस c से t जो है ये है tan स्क्वायर e टू द पावर 2x माइनस 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, tan रूट x बाई रूट x। इस बार रूट x को t ले लेते हैं, रूट x यानी कि x का पावर हाफ। सो dt हो जाएगा हाफ x का पावर हाफ माइनस 1 यानी कि रूट x dx। हाफ x का पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट। सो ये जो पोर्शन है dx बाई रूट एक्स 2 dt हो गया, ये हमारा x टू द पावर रूट t हो गया, और ये पोर्शन 2 बाहर ले लेते हैं dt, राइट। सो tan का रिजल्ट अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार और सब्सटीट्यूट कर लीजिए। इस बार ले लेते हैं tan t कितना होता है, sin t बाई cos t, राइट। सो cos t को u ले लेते हैं, सो du हो जाएगा, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t dt। सो न्यूमरेटर जो है वो कितना हो गया, माइनस du। सो माइनस बाहर ले लीजिए और डिनोमिनेटर u हो गया। सो 1/u का क्या हो गया, ln u प्लस c, u का वैल्यू डाल देते हैं cos t हो गया प्लस c, t का वैल्यू डाल देते हैं cos, राइट। तो जरूरत पड़ने से आप 2 बार भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
कभी कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है √1/x 1 + x², राइट। सो ये 1 + x², x को मैं tan थीटा ले रहा हूं। सो dx क्या हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव sec² थीटा d थीटा, राइट। सो न्यूमरेटर हो गया sec² थीटा d थीटा, 1 + x² यानी कि 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा यानी कि sec² थीटा, x यानी कि tan थीटा। सो sec² थीटा कैंसिल हो गया, 1/tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, sin by cos, cos थीटा by sin थीटा। तो इसको अगर हम ऐसे ही देख के अगर लिख सकते हैं तो ठीक है। sin थीटा को अगर मैं t लेता हूँ और एक बार और सब्सटीट्यूट करता हूँ, sin थीटा को t लेता हूँ तो cos थीटा d थीटा dt हो जाता है। सो ये 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t, t यानी कि sin थीटा प्लस c। फिर से देख लीजिए, sin थीटा को t लिया हूँ, cos थीटा d थीटा dt हो गया। सो 1/t का ln t, t यानी कि sin थीटा। सो sin थीटा, tan थीटा x है, tan थीटा x होने से sin थीटा कितना होगा, sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा x/√1 + x²। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कई बार आपको इजी कर देता है। बाद में जब आप मैथमेटिक्स में करेंगे तो क्या सब्स्टिट्यूट कैसा सोचना चाहिए आपका टीचर बताएगा। जस्ट एक बेसिक आइडिया के लिए मैं शुरू कर दिया हूँ, आप सब्स्टिट्यूट करके एक सिंपल फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिए, राइट। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन करके आप फंक्शन को एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिजिक्स में जितना ज़रूरत पड़ेगा लास्ट क्लास और ये क्लास जो है ये सफिशिएंट है। लेकिन इसका आगे क्या यूज़ हो सकता है, मैं 3 क्लास और लूँगा, आप क्लासेस अटेंड कीजिए और उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में कैसा और कहाँ यूज़ करते। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।